हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजीव क्लासेस ऑफिशियल। हम अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर 2 पढ़ा दिए थे और क्वेश्चन आंसर बचा हुआ था। चलिए ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसी तरह हम फिलिंग द ब्लैंक्स और इसी तरह लघु उत्तरीय सही गलत वाला भी कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है। हम बताए थे जिसके शुरू में H लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, वो अम्ल होता है लगभग। तो इसी में या ये भी बताए थे, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3, H2SO4, HCO3। जैसे धातु और धातु के ऑक्साइड, तो कार्बन और धातु है और ऑक्सीजन इसके साथ लगा तो CO2 ये होगा, और धातु का ऑक्साइड ये सब अम्लीय होता है। इसमें देखेंगे ये, इसमें जैसे HNO3 ये क्या हो गया, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये अम्लीय हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है। भस्म नहीं है मतलब बताए थे हम कि भस्म उसको कहते हैं जिसके अंतिम में क्या OH लगा हो या धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तो देखेंगे जैसे हम बताए थे, भस्म में NaOH, KOH, CaOH को हल ट्वाइस, Na2O, MgO ये सब जो है क्षारीय है यानी भस्मीय है। तो हम देखेंगे कौन भस्म नहीं है। देखेंगे KOH ये भस्म है, ZNO ये जो भस्म है, AlOH3 ये भस्म है, NaCl ये लवण है, इसलिए इसमें ये लवण है, ये भस्म नहीं है, लवण है, ये हो जाएगा। देखेंगे अब निम्नलिखित में से कौन लवण है। लवण है तो लवण बताए थे HCl ये अम्ल हो गया, NaOH ये भस्म हो गया, NaCl ये जो है उदासीन होता है, ये लवण है, और KOH ये भस्म है, तो यहाँ हो जाएगा NaCl। देखो निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। अम्ल के गुण नहीं होते, किस में अम्ल का गुण नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। जिस तो जो करा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हम बताए थे एगो ट्रिक था, ये अनीला यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर करा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी यही है, ये क्षार का गुण है। तो यानी अम्ल करेगा नीला लिटमस को लाल, लेकिन यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर रहा है, ये हो गया क्षार का गुण है। और देखिए बताए थे स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, और बताए थे धातु के से अभिक्रिया करता है अम्ल, और ये भी बताए थे क्षार से भी अभिक्रिया करता है धातु, और क्षार से भी अभिक्रिया करता है अम्ल। और देखिए आगे देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। पीछे पढ़ाए थे क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो CO2 ये जल से अभिक्रिया करके HCO3 बनाता है। HCO को बोला जाता है हाइड्रोजन, और उसके साथ कार्बन ऑक्सीजन 3 को रहता है, उसको बोला जाता है HCO3 यानी कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। अगला देखेंगे, अगला है एसिटिक अम्ल दुर्बल है क्यों। तो एसिटिक अम्ल, तो हम पीछे पढ़ाए थे एसिटिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये पीछे बताए थे कि ये जो होता है, ये जो होता है जल में आंशिक रूप से घुलता है, यानी पूर्णतः यानी कम घुलना है, उसी को कहते हैं। ये आंशिक रूप से घुलता है, इसीलिए यह दुर्बल अम्ल होता है। और ये भी बताए थे जो पूर्णतः घुल जाता है लगभग, उसको कहा जाता है प्रबल अम्ल कहा जाता है। निम्नलिखित अगला देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। तो प्रबल भस्म है, तो आपको प्रबल भस्म जैसे बताए थे NaOH, KOH, CaOH को होल ट्वाइस। तो इसमें देखेंगे NH4OH ये दुर्बल भस्म हो गया,
MgOH का होल ट्वाइस ये दुर्बल भस्म है। देखेंगे CuOH का होल ट्वाइस ये हो गया दुर्बल भस्म। और NaOH ये बताए थे NaOH ये हो गया प्रबल भस्म। अगला देखेंगे निम्नलिखित किस लवण से रवा जल नहीं रहता है। किस लवण में रवा जल नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो रवा जल का मतलब यहाँ पर गया कि अंत में जल नहीं रहना। रवा जल मतलब जल सहित, और नहीं मतलब जल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे नीला थोथा। नीला थोथा का जो सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, उसको कहा जाता है CuSO4 × 5H2 अंतिम लगा रहता है। यहाँ पर जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया CaSO4 × 2H2O, ठीक हो गया। उसके बाद जो है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। और बेकिंग सोडा खाने वाला जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें जल नहीं लगा हुआ, यही हो जाएगा यहाँ पे आंसर बेकिंग सोडा।